नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। थोड़ी सी तकनीकी कारणों की वजह से कुछ लेट हुए थे, लेकिन हम चाहेंगे कि फटाफट हमारे कमेंट बॉक्स में आ जाएं। आज बहुत ही जबरदस्त खबर शुरुआत होने वाली है, और जो खबर है वो आज एक तरीके से धमाका है। आज धमाका प्रधान का जो पद खत्म होने जा रहा है उसी को लेकर चर्चा है, और हम चाहेंगे कि जरूर फटाफट कमेंट बॉक्स में हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, जल्दी जल्दी जुड़ें और इस चर्चा में शामिल हो जाएं। आज चूंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, कुछ लेट हुए, लेकिन जो आज चर्चा है बहुत ही बेहतरीन चर्चा है कि गांव की सत्ता का संकट प्रधान रहेंगे या अफसर रहेगा क्या। तो जल्दी जल्दी जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। क्या प्रधान रहेंगे या अफसर चलाएंगे पंचायत, या पंचायत जो यहाँ गांव में पंचायत भवन बना है क्या उस पे लटकेगा ताला। एक बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन मुद्दे के साथ हम आए हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आपका बेहतरीन शो शुरुआत हुआ है। क्या कार्यकाल बढ़ेगा या प्रशासक आएंगे। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त होने जा रहा है। तो क्या सरकार कार्यकाल बढ़ाएगी या गांव की सत्ता प्रशासकों के हाथ जाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आ जाएं। हमारे वरिष्ठ शिक्षक राम जी बार बार प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयास कीजिए। किन्हीं कारणों से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन आप जुड़िए, प्रयास करते रहें, जरूर जुड़ जाएंगे। हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो सवाल है, क्या सरकार कार्यकाल बढ़ाएगी, क्या सरकार कार्यकाल बढ़ाएगी या गांव की सत्ता प्रशासकों के हाथ जाएगी, ये बड़ा मुद्दा सामने आया है। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि कुछ तकनीकी कारणों से आज हमारे कार्यक्रम 10 मिनट लेट हुआ है, 15 मिनट लेट हुआ है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं। आज चर्चा बहुत ही जबरदस्त है। तो एक बार फिर बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 2026 मतलब इसी 26 मई को समाप्त होने जा रहा है। अब सरकार के ऊपर सबसे बड़ा दबाव है, क्या वो कार्यकाल बढ़ाएगी या सत्ता किसी प्रशासकों के हाथ में या किसी प्रशासक के हाथ में सौंपेगी। पंचायत चुनाव, लोकतंत्र और गांव की राजनीति पर एक जबरदस्त बहस पूछता है सुल्तानपुर में। तो जरूर आप शामिल हों, और कई लोग शामिल होने वाले, आज चूंकि 15 मिनट लेट हुए हैं, कई लोग हमारे कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से लेट हुआ मामला। एक दो प्रधान भी जुड़ने वाले थे, हमने कहा था कि भैया आज आप लोगों का मामला है और जरूर आप इस पर राय दीजिए। इन 15 मिनट लेट हुए हैं, हमारा ज्वाइन लिंक गया है, अगर उन तक पहुंचेगा, अगर ज्वाइन करेंगे तो बहुत बेहतर है। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाने का सीधा और अस्थायी समाधान, हम अपनी तरफ से जानकारी दे रहे हैं जो मेरे पास जानकारी है, सामान्य रूप से संविधान में कहीं भी नहीं है। अगर संविधान की लिखा पड़ी है तो कहीं भी इस तरह नहीं है, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत 5 वर्ष तय है। लेकिन चुनाव समय पर न होने की स्थिति में सरकार कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर सकती है, ऐसा है। अब उसके कुछ कानूनी प्रावधान क्या है वो हम थोड़ा सा बता दें। अगर कार्यकाल विस्तार हो रहा है तो राज्य सरकार अध्यादेश या विशेष आदेश या संशोधित व्यवस्था के जरिए सीमित समय के लिए वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को जारी रखने का निर्णय ले सकती है।
इसके लिए कानूनी और न्यायालय की अनुमति महत्वपूर्ण होती। लेकिन फिलहाल अभी यूपी सरकार इस विकल्प पर विचार कर रही है। जो दूसरा है प्रशासक की नियुक्ति। यदि कार्यकाल समाप्त हो जाए और चुनाव ना हो तो पंचायत का प्रशासन अस्थायी रूप में सरकारी अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। ये भी है। ये चर्चा आजकल बहुत जबरदस्त चल रही, इसीलिए आज इस चर्चे का सुबह से ही हम ये थे कि मुद्दा बहुत बेहतर है, लोग इस पर खुलकर चर्चा करेंगे, बताएंगे। तो इसी पर तो ग्राम पंचायत में जो सामान्यता होती है वो ग्राम पंचायत में एडीओ पंचायत या सचिव या ब्लॉक स्तर का अधिकारी, जब अधिकारी को सौंपा जाएगा तो इन्हीं लोगों को प्रधान का जो प्रभार है वो सौंपा जाएगा। क्षेत्र पंचायत में अगर क्षेत्र पंचायत का जो प्रभार रहेगा वो खंड विकास अधिकारी को सौंपा जाएगा, और जो जिला पंचायत में है वो मुख्य विकास अधिकारी, नामित अधिकारी प्रशासक बनाए जा सकते हैं। ये ऐसा प्रावधान है। कई जगह प्रशासकीय समिति बनाने की भी चर्चा। क्या वर्तमान प्रधान ही प्रशासक बन सकते हैं? ये अक्सर सवाल होता है कि क्या वर्तमान प्रधान ही प्रशासक बन सकते हैं? तो हम बताना चाहेंगे कि प्रधान संगठन की मांग है, जो आजकल चल रही है, कि वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाए, लेकिन अंतिम निर्णय राज्य सरकार और न्यायालय के निर्देश पर निर्भर करेगा। अभी तक सरकार ने अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन पंचायत चुनाव में देरी की संभावना और प्रशासक व्यवस्था दोनों पर गंभीर चर्चा चल रही है। यह हमने आपको जानकारी दी और अपने इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज पूछता है सुल्तानपुर, जहां सवाल जनता के होते हैं उसका जवाब सत्ता को भी देना पड़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल आया है, क्या उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ेगा या फिर गांवों की सरकार अब अफसरों के हवाले होने जा रही है? क्योंकि 26 मई 2026 को प्रदेश के लाखों प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव की तारीख अभी साफ नहीं हुई है। तो क्या गांव में लोकतंत्र रुकेगा? क्या जनता के चुने प्रतिनिधियों की कुर्सी बचाई जाएगी या फिर सचिव, एडीओ और अफसर संभालेंगे पंचायतों की सत्ता? आज इसी मुद्दे पर बहस होगी, सबसे बड़ी चर्चा होगी। और इस चर्चा में अभी तक शामिल हैं हमारे मेहमान के तौर पर वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह और यूसुफ शाह, और 2-3 लोग और शामिल होने वाले थे। उन लोगों को मैसेज गया था, उन्होंने कहा नहीं जरूर। एक प्रधान भी थे, एक जदयू के जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर के थे, लेकिन जो 15 मिनट लेट हुआ है कार्यक्रम, शायद इसकी वजह से कुछ दिक्कत आई हो, लेकिन हमने मैसेज डाल दिया था कि हमारा कार्यक्रम 10 मिनट लेट हो सकता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं गांव की सरकार, जनता का अधिकार। लेकिन अब सवाल ये कि क्या पंचायत भवन पर लटकेगा ताला या लोकतंत्र का पहिया चलता रहेगा? सवाल ये है। और अब हम चाहेंगे हमारे बीच में हम जो मेहमान के तौर पर हमारे शामिल हैं, हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर क्या कहेंगे, और हम बीच बीच में जो बच्चे खुचे हैं हमारे पास जानकारियां उसको हम देते रहेंगे। जी, हमारे चैनल पर पूछता है सुल्तानपुर में दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है, सभी मेहमानों का स्वागत है। जी, सबको प्रणाम है। और जी नमस्कार। पंचायत ग्राम पंचायत का चुनाव जो है वो जो 26 तारीख को पूरा हो रहा है, जो 21 तारीख हो गया, और अभी भी सुहागपुर की स्थिति है। अभी भी 5 दिन बचा है, अभी भी सुहागपुर की स्थिति है, जो साफ संदेश देती है कि हमारी सरकार और सरकार में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए माननीय लोग और अधिकारियों के पास वो अपनी निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। वो क्लियर करके बता दें कि चुनाव कब होगा और क्या किया जाए। आप ये जान लें कि एक बहुत बड़ी नाकामी है
किसी भी बात को, किसी भी कार्य को स्पष्ट न करना, ये बहुत बड़ी नाकामी है। और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं वही माई का लाल ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी इस गलती से यह कार्य हुआ है। जहां गलती करने वाला गलती को स्वीकार न करे और इतना सदस्यों की संख्या बढ़ा ले कि तू किया, कि तुम किया, कि तुम किया, कि तुम किया, ये बहुत गंदा, गहरा और भारत के भविष्य को बर्बाद करने वाला ये निर्णय, ये सही कार्य नहीं है। जब चुनाव 5 साल के बाद हो जाना है तो फिर सवाल ये होना चाहिए कि देर क्यों हुई। सिर्फ इसका सवाल होना चाहिए कि देर क्यों हुई। अब तुम 6 महीने के लिए यदि जो प्रधान जीते हैं उन्हीं को बना दोगे तो क्या ये नहीं का हक है? हो सकता नहीं, उसमें जो तकनीकी चीजें हमने जो बताई है, चर्चा आज उस पर है। जैसे तकनीकी चीजें, प्रधान अगर बनते हैं या कौन बनता है, कानूनी पहलू में क्या था वो हमने आपको बताया कि जो कानूनी पहलू क्या क्या हो सकते हैं, कौन हो सकता है, अगर यही रहते हैं, ये रहते हैं, इनको 5 साल वो तो नियम होना ही नहीं चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, बात नहीं हो रही, वो 26 तारीख को खत्म हो रहा, उसके बाद की चर्चा हो रही है कि अब उसके बाद की चर्चा। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रशासक के हाथ में अधिकारी के जाता है, अधिकारी क्या गाँव की समस्या को जानता है, क्या जानता है? अगर सेक्रेटरी से सवेरे जाके हम पूछ नहीं कि राम जी मास्टर का घर कहाँ का बता दे जो आ जाए, प्रधान वही बगलिए में गाँव चलाते हैं, प्रधान और सेक्रेटरी ही तो गांव चलाते हैं। हम कह रहे हैं सेक्रेटरी प्रधान की आंख से गांव, रही बात उनकी आंख प्रधान की निगाहों से कार्यकाल को चलाना है। अब सेक्रेटरी अगर नहीं जान पाएगा तो वो बात की बात है, लेकिन अब तो जब इनका कार्यकाल खत्म, अरे तो जवन मन करे करते रखा, सब चिल्लाई। इनका मन करे 6 महीना टाले, इनका मन करे 1 8 7 4 टाले, मन चाहे चुनाव करेबे न करे, इनका का गाँव का जो रक्षा करत बा, जैसे ये सब इतना सस्पेंड डाल के ये इनकी नियत हो गई है। मैं बताऊं, केवल अपना कार्य, अपना कमीशन, अपना लाभ, अपने बच्चों को सेट करेंगे। केवल इनका MP MLA हो जाने के बाद इनको अपना दिखाई देता है, इनको अपना वोट दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है कि 26 तारीख को इनका शासन काल पूरा हो रहा है और पता न कब होए, यही खुशखबरी है। पता न कब होए, पता नहीं बनी है क्यों बनी। ये नेगेटिव चीज पर मैं चर्चा करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि प्रधान से लेकर के और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इस पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। और जो भी किया है, चाहे वो पंचायत राज मंत्री किया हो, चाहे कैबिनेट मंत्री किया हो, या होल सरकार मिलकर के ये कार्य किया है, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता कि प्रधान को मिलेगा पावर या उसको मिलेगा सेक्रेटरी को। मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि आगे पे चुनाव टला क्यों टला, क्या नाकामी थी, ये सब हम जड़ को पकड़ना चाहते हैं, जड़ को। शामिल हुए भैया, एक बार अपना जरूर आप परिचय दे दें, क्योंकि आपका परिचय मुझे क्लियर नहीं हो पाता है। आप अपना परिचय जरूर दे दें एक बार। आप अपना, हमें उम्मीद है आप चांदा लम्हुआ क्षेत्र से ऐसे है, नाम थोड़ा क्लियर नहीं है। हाँ, जय किशन जी, आपका हमारे चैनल में, हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज जो मुद्दा चल रहा है, अगर आपने शायद सुना होगा तो ठीक है, नहीं थोड़ा सा उसमें बता दें कि उत्तर प्रदेश 2021 में चुने गए ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अब समाप्ति की ओर है। संविधान कहता है कि कार्यकाल 5 साल होगा, लेकिन अगर समय पर चुनाव ना हो तो क्या होगा? सरकार के सामने केवल 2 रास्ते हैं। पहला कार्यकाल बढ़ाना, दूसरा प्रशासनिक नियुक्ति करना। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा राजनीतिक और कानूनी का खेल। तो जैसे आप भी, आपकी तरफ से भी राय क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? कहीं न कहीं ये
उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है जो समय से चुनाव न जी। करवाना, पहली नाकामी। दूसरी बात, जी यदि उन्हीं प्रधान को, उन्हीं बीडीसी या ब्लॉक प्रमुख को समय बढ़ा दिया जाएगा, उसका सीधा सीधा लाभ जो है सरकार को मिलेगा। कैसे? क्योंकि आज तक जी। घूसखोरी, लूट पाट जो कुछ या सरकारी धन आता रहा, उस धन में और ही ज्यादा मात्रा में लोग खर्च करेंगे जो है, और ज्यादा से ज्यादा जो है घूसखोरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय सीमा बढ़ने के बाद काफी घोटाले होंगे। इससे सरकार को अगर चुनाव 6 महीना लेट होता है तो आने वाले ग्राम सभा का क्षेत्र का विकास में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कोई आएगा तो अपने तरीके से ग्राम सभा का विकास, क्षेत्र का विकास या जिले का विकास के विषय में सोचेगा। यदि वही व्यक्ति को कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, इससे सरकार के, हमारे जो धन है उसका जो है नुकसान होगा, उसका आम जनता, गरीब जनता का जो है इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। हमारी बातों से सरकार सही कह रहे हैं। सरकार की प्लानिंग तो यही है, सरकार की प्लानिंग है कि जो प्रधान है, ऐसी सूचना है, ऐसी जानकारी है कि वर्तमान सरकार की प्लानिंग यही है कि इन प्रधानों में जो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, ये खुश हो जाए अगर इनको बढ़ा दिया जाएगा। कोशिश यही चल रही है। सवाल कई है, क्या सरकार चुनाव टालना चाहती है? क्या पंचायतों पर अफसरशाही कब्जा करेगी? क्या प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाना संविधान के खिलाफ होगा? और अगर प्रशासक बैठेंगे तो गांव की जनता किससे जवाब मांगेगी? ये सारे सवाल हैं। सर, ये संविधान के बहुत ही खिलाफ है और सरकार सिर्फ अपना सम्मान बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए जो है चुनाव को टालना चाहती है। क्योंकि 2027 में मार्च के बाद कभी भी जो उत्तर प्रदेश को चुनाव कराया जा सकता है, और सरकार की मानसिकता अगर 6 महीने के लिए मैं चुनाव टाल दूंगा तो उसका मुझे अधिक लाभ होगा, और आज अपने लाभ के लिए जो है, जो शोषित उनको जो है योगी जी, आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की बैठक हुई है, जो बैठक के अंदर जो भी चर्चा चली है, कुछ चर्चा की सूचना जो ये है कि ये चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही कराएंगे। चल चुकी है कि प्रधान का ये तीनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ये विधानसभा चुनाव के बाद होगा। अब सवाल ये है कि जिस प्रधान को जनता ने चुना, अगर उसकी जगह एक अफसर बैठा दिया जाएगा, मान लीजिए 6 महीने के लिए, तो क्या गांव की आवाज दब नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं सर, प्रधान जगह जो है अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए। यदि जो सरकार सक्षम नहीं है चुनाव कराने में, तो वहां पे अधिकारी नियुक्त किया जाए जिससे धन का अपव्यय ना हो पाए। धन का अगर दुरुपयोग होगा गांव वालों की आवाज दब नहीं जाएगी। गांव वालों की आवाज दब नहीं जाएगी अगर अधिकारी अफसर बैठ जाएगा तो। नहीं, लेकिन प्रधानों का कम से कम जो है उनकी लगाम तो लग जाएगी। जो धन को जो है कटमनी का काम कर रहे हैं वो तो काम लग जाएगी। उसके लिए तीसरा विकल्प चुनना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, ठीक है, आप बने रहे। हम मात्र 2 मिनट बाद आपके पास फिर आते हैं। यूसुफ शाह जी, इस आज के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? जी सर, जरूर आप इसके लिए इसके बाद तीसरा के पास चलते हैं। 2 मिनट अगर आप लगातार बोलेंगे। जी
जैसे कि चुनाव जो नहीं हो पाए हैं वो तो संबंधित अधिकारी और सरकार की जो है बहुत बड़ी नाकामी है कि जो मौके पर चुनाव जो है समय से नहीं हो पाया। और प्रधान का कार्यकाल तो जनता देख ही चुकी है। किसी भी ग्राम सभा की बात हो, हर ग्राम सभा की मैं बात कर रहा हूँ कि जो 5 साल से प्रधान है उनको जनता देख चुकी है, अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो, जनता के संज्ञान में। और अधिकारी को अगर तैनात किया जाता है उनकी जगह पे, उनका कार्यकाल बढ़ाना, प्रधान जी का कार्यकाल बढ़ाना भी सही नहीं, उनका कार्यकाल भी ना बढ़ाया जाए। और ये जिम्मेदारी अधिकारी को या एडीओ पंचायत को जो दी जा रही है उनको भी ना दी। ग्राम सभा से संबंधित बात है तो ग्राम सभा में जो आदमी रहे उसको देना चाहिए। एडीओ पंचायत को तो 20 बार शिकायत करो तो ग्राम सभा में उनके पास समय नहीं रहता आकर देखने के लिए। मैं ऐसे मामले को जानता हूं कि जिस पर जो है जिला पंचायत अधिकारी को शिकायती पत्र दिया हूं, तब जो है ब्लॉक के अधिकारी जो है ग्राम सभा में आएंगे तो वो हर समय पर जो है ग्राम सभा से समान संबंधित चीजें रहती हैं कि जो ग्राम सभा में जो है प्रधान के रूप में वहां रहना हर पल जो है बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो है जनता का मत लेना चाहिए। और जनता का मत, जनता आप अपने ग्राम सभा की बात बताएं, जैसे है जनता आप अपने ग्राम सभा की बात बताएं कि आपको क्या उचित लगेगा, प्रधान वर्तमान प्रधान 6 महीने के लिए बढ़े या कोई अफसर या कोई सचिव उस प्रभार को ले। सर ये चीज मैं हर ग्राम सभा के लिए कह रहा हूँ कि जिसको जनता चुन चुकी है पहले से उसी को प्रधान बना दें। जैसे पिछली बार जो 5 साल पहले चुनाव हुए थे, प्रधान जो जीता वो प्रधान बना, दूसरे नंबर पे जो कैंडिडेट था उसको ही क्यों नहीं नियुक्त कर देते, उसको क्यों नहीं प्रधान बनाते कि जब तक ऐसा कहीं प्रावधान नहीं होता है। जो पद पे बना रहे उसको बढ़ाने का प्रावधान है, पुराने वाले को इसमें लाके जोड़ने का प्रावधान नहीं है। पुराने वाले को नहीं सर, जो दूसरे नंबर पे कैंडिडेट था जिसको जनता का मतलब है कि जो इनका रनर रहा हो, जो इनके पीछे रहा हो, उनकी बात कर रहे हैं आप। उनको जनता भी नंबर पे कैंडिडेट है। जब उसका प्रावधान नहीं है, अगर होगा तो यही प्रधान बढ़ाए जाएंगे या सचिव या कोई प्रशासक नियुक्त होगा। सचिव अगर विपक्ष जो है विपक्ष सरकार को लेकर विपक्ष जो है सरकार को लेकर जो घेर रही है उसके कुछ सवाल है, हम आपको बताते हैं, फिर इसके बाद वरिष्ठ शिक्षक जी के पास चलेंगे। विपक्ष कह रहा है कि सरकार पंचायत चुनाव से डर रही है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार पंचायत चुनाव से डर रही है। वहीं सरकार का तर्क है परिसीमन, आरक्षण और प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लग रहा है। लेकिन जनता पूछ रही है कि आखिर तैयारी 5 साल से क्यों नहीं हुई। जनता सीधे सवाल पूछ रही है, या जनता से भी सवाल हम कर रहे हैं, हम अपने मेहमानों से भी कर रहे हैं, जनता से। आप बताएं क्या प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाना चाहिए? हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर जरूर जवाब दें, ऐसे ही जवाब हम यूसुफ साकिब से लेंगे। देखिए, हम तो बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है कि चुनाव टाला जाए, और अगर चुनाव ये टाला गया है, मैं ऐसे हर प्रक्रिया का विरोध करता हूं जो निश्चित समय पर नहीं होता है। निश्चित समय पर न होने का ऐसा है कि उसमें कमियां हैं। क्यों निश्चित समय पर चुनाव नहीं हुआ? इसमें सरकार की ये मंशा है कि 27 में जो मेरा चुनाव होने जा रहा है, हम 27 के बाद प्रधानी का चुनाव कराएंगे। और ये प्रधान जितने हैं वर्तमान में सब सरकार से एकदम सटे हुए हैं, क्योंकि बहुत गंगा नहवाए हैं। इनकी सारी प्रक्रिया बसों की व्यवस्था की है, इतना बस लगा दिए थे नहवाए वो हवाए में और तीर्थ करावे में कि आप ये समझ लीजिए कि जितना पेट्रोल की आज किल्लत है, ये सारी सरकार और जनप्रतिनिधि ये सब एकदम पी गए हैं पेट्रोल हमारे देश का।
अब ये इतना चुनाव पर खर्चा कर चुके, इन्हीं का परिणाम है जो आज भोग रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि जाने का रास्ता नहीं है, क्या करें, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं, इतनी दुर्दशा है। ये जनप्रतिनिधियों की नाकामी है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी योग्यता का कोई मानक नहीं है। आज के जमाने में डिजिटल इंडिया हो गई है, मोबाइल चलाना है तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। और जनप्रतिनिधि जो देश चला रहा है उसके लिए कोई परीक्षा ही नहीं है, उसकी कोई योग्यता नहीं निर्धारित है। ये अयोग्यता का परिणाम है कि चुनाव समय पर नहीं हुआ। तो हम इस पक्ष में नहीं है कि प्रधान हो जाएंगे, कि सेक्रेटरी हो जाएंगे, कि जहानाबाद हो जाएंगे, कि इंडिया हो जाएंगे। हम इस पक्ष में है कि चुनाव नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, नहीं मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप कहते हैं जनता पूछ रही है, एक तो प्रधान जो है कहीं गलती करता है तो जनता की इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके सेक्रेटरी से पूछ ले। हिम्मत की बात है, पहले हिम्मत थी, लोग वफादार थे, ईमानदार थे। आज वो चीज नहीं है। जब नहीं है तो कोई चीज समय से नहीं, कोई किसी से पूछ नहीं सकता। जो सरकार लाद देगी उसका स्वागत है। ठीक है, यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे कि क्या आप अपने स्तर से बताएं, क्या प्रधानी का जो कार्यकाल है वो बढ़ना चाहिए या तुरंत चुनाव कराए जाने चाहिए? कार्यकाल तो बढ़ना नहीं चाहिए। इस विषय पर वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह के द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द बिल्कुल सही है। प्रधानी का कार्यकाल भी बढ़ाना सही नहीं है। और जो जिम्मेदारी पंचायत ब्लॉक को दी जा रही है, डीओ पंचायत और सेक्रेटरी को, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रधान के रहते हुए जब महीने में एक दिन जो है ग्राम सभा में नहीं आते, साल भर में 12 महीने होते हैं, 12 दिन जो है ग्राम सभा में नहीं आते। यहाँ ग्राम सभा से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो देख लें, तो प्रधान क्या करेंगे, एडीओ पंचायत और सेक्रेटरी। तो ये दोनों विकल्प जो है, हाँ ये संभव नहीं है। और सबसे अच्छा विकल्प था कि दूसरे नंबर का अगर कार्यकाल अगर बढ़ रहा है, चुनाव बाद में होगा तो दूसरे नंबर के जो प्रत्याशी हैं उनको जो है नियुक्त किया जाए। जनता भी उनको चुनी थी, दूसरे नंबर के कैंडिडेट हैं, और जनता भी यह जान लेगी साल 6 महीना जो भी बढ़ेगा कि हाँ हमने जो चुना है इनका कार्यकाल कैसा रहेगा, कैसा करेंगे। तो उनका कार्यकाल भी जो प्रधान के बाद नंबर 2 पे रहते हैं, कहीं नहीं अगर थोड़ा चांस बन सकता है तो जो प्रधान के अंदर में सदस्य होते हैं, सदस्य की एक टीम बनती है, उसी में किसी को प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है, ये है। लेकिन दूसरे वाले नंबर पे कहीं कोई लिखा पढ़ी में कहीं कुछ है नहीं। सदस्य की टीम ही तय कर ले, सदस्य की टीम पर छोड़ दे, सदस्य से वोटिंग करा। जो सदस्य लोग मिलजुल के किसी एक को क्लियर कर दें बन सकता है। लेकिन दूसरे नंबर की, जैसे प्रधान जो पद जीते हैं, जो उनके दूसरे नंबर पे रहे हैं, उनका कहीं से कभी भी नहीं रहा है, कहीं से भी ना रहा। सवाल है कि गांव की सरकार, जनता का अधिकार। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पंचायत भवन पर आने वाले समय पर ताला लटकेगा या लोकतंत्र का पहिया चलता रहेगा? भाई शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि वास्तव में हमें तो ये नहीं लगता है कि कोई भी चुनाव समय से होगा। एक चुनाव एक देश, 29 में चुनाव हो, उसी समय विधायक और प्रधान सब चुने जाएं एमपी से लेकर के। हमारा अपना खुद का विचार ऐसा होने की उम्मीद है, ऐसा लग रहा है हमको। ऐसे चांस बन, हम अपना केवल विचारे तो बता रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव की प्रक्रिया जो है वो 2029 में होगी। अब इसी तरह किसी तरह से संविधान में संशोधन करके प्रधान जी लोगों का कुछ कार्यभाग जैसे भी बनावे, बहुत कठिन रास्ता लोग बना दे रहे हैं, सही रास्ते को दिखा नहीं रहे, उलझने ज्यादा हैं, स्पष्ट कोई सूचना मिल नहीं रही है। 5 दिन बचा है और कोई जिम्मेदार बात स्पष्ट बताया कि कौन प्रशासक रहेगा, ये स्पष्ट आज तक नहीं हुआ।
तो करना उनको है। ये चीजें क्लियर तत्काल नहीं होती, ये क्लियर तब होगा जब 26 तारीख क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये क्लियर होगा कब किसको बनाया जाए। बनना तो इसी 3-4 बिंदुओं में है, तो वो सरकार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आम जनता के समझ के लिए चर्चा हो रही कि आम जनता समझे, वो तो सरकार आम जनता की सरकार 1% ध्यान नहीं दे रही है। आम जनता की भावना का, आम जनता के सुविधाओं का, आम जनता के विचार का, इस पर सरकार का कहीं से भी कोई ध्यानवान है नहीं। आम जनता तो तैयारी कर रही है 6 महीने पहले से चुनाव लड़ने की। एक प्रधान के छोड़ दीजिए, तो जितनी संख्या है उसमें से कोई भी चुनाव लड़ सकता था। 6 महीने से तैयारी हो रही थी, जिनको लड़ना है तैयारी कर रहे हैं। उनको क्या संदेश देना चाहती है हमारी सरकार? एक प्रधान को छोड़ करके संपूर्ण जनता के लिए हमारी सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई संदेश दिए? जो चुनाव लड़ने वाला होगा उसके लिए क्या संदेश है? चिंता इसकी है कि प्रधान हम ही बना रही या तो सेक्रेटरी बना रहे। एक चिंता ना है ना कि जो और लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, उनकी चिंता उनकी होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। थोड़ा जानकारी चाहेंगे आपसे कि क्या आज भैया क्या आवाज में कोई दिक्कत हो रही है? आप लोगों की दुआओं से आज विद्यालय के 4 कमरे का छत लग रहा है। आधे घंटे में पूरा हो जाएगा, ये आप लोगों की दुआएं। जी बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बाबू, तो हम थोड़ा सा जी एक चीज ये कहना चाहेंगे, क्या आवाज जो हमारी जा रही है आज कम जा रही है या सही से आवाज नहीं जा रही है? एकदम स्पष्ट साफ आ रही है। अच्छा, आवाज एकदम साफ आ रही है, आवाज में एक शब्द भी नहीं कट रहा है। अच्छा ठीक, बस ये जानकारी चाह रहे थे, क्योंकि इसके पहले जो लम्हुआ से जुड़े थे वो जय कृष्ण मिश्र, ऐसे क्या नाम है, तो वो भी थोड़ा नजदीक करके मोबाइल रख रहे थे, तो हमको ऐसे संशय लगा कि शायद आवाज ना जा रही हो, लेकिन आपने बता दिया। आपकी आवाज एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट है, एकदम आपकी आवाज स्पष्ट है। जी, हमारी आवाज स्पष्ट है कि नहीं कि सिर्फ एक प्रधान और एक सेक्रेटरी की चर्चा है, बाकी जितनी जनता है गौर सभा की उनकी चिंता नहीं है। वो भी चुनाव की तैयारी कर रहा होगा। एक लोग ताल ठोक दिए 1 साल पहले से, कितना मछली भात खिला चुके हुए, उनका चिंता नहीं है। जी, तो थोड़ा हम क्षमा चाहेंगे बाबू, थोड़ा हम देख लें। अब सबको काम बंद होने जा रहा है। नंबर के बाद जो रहा हो उसको कर दिया जाए, तो कहीं ऐसा कभी भी है कि जिनके क्या हो सकता है। एक बार हम जो नियम है वो आपको नियम बताते हैं कि इतने जो हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। सरकार के सामने केवल 2 ही रास्ते बचे, तीसरा कोई रास्ता और दूसरा प्रशासक की नियुक्ति करना, और तीसरा इसकी वजह से ये कुछ हो सके। और इसमें ये सब बनाने के लिए भी कानूनी अनुमति जरूरी है। अभी जो विकल्प है उस विकल्प में अगर चुनाव ना हो तो पंचायत का प्रशासन अस्थायी रूप से सरकारी अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। में ग्राम पंचायत में है तो पंचायत सचिव का अधिकारी कोई देगा प्रभाव। क्षेत्र पंचायत में है तो सीधे उसको वीडियो को मिलेगा। जिला पंचायत का है तो मुख्य विकास अधिकारी, इसके नामित अधिकारी प्रशासक बन जा सकते हैं।
ग्राम पंचायत के चुनाव समय पर नहीं हो पाए तो सबसे बड़ी नाकामी जो है सरकार की, और सरकार के तमाम पदाधिकारी जो है विपक्ष के लोगों पर ताना मारने का समय है उनके पास, चुनाव की तैयारी कराने के लिए समय नहीं। और सबसे बेहतर तो ये रहेगा कि ग्राम सभा का जो हर ग्राम सभा का जो सबसे बड़ा विपक्ष हो प्रधानी चुनाव का, उसको जो है नियुक्त किया जाए, या जो सदस्य होते हैं उनकी राय, उनकी वोटिंग कराई जाए और उसके आधार पर जो है तय किया जाए कि कौन प्रधान बनेगा, वर्तमान प्रधान या जो सबसे बड़ा विपक्ष है। क्योंकि सबसे बड़ा विपक्ष जो है उसको भी जनता जो है वोट दी है। पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो जनता उसको वोट दी है, इसलिए तो दूसरे नंबर के कैंडिडेट हैं। तो इसलिए जो है ज्यादा व्यवस्थित यही रहेगा कि जो सबसे बड़ा विपक्ष हो ग्राम सभा का, उसको जो है जितना दिन चुनाव बढ़ाया जा रहा है उतना दिन जो है, उतना दिन के लिए उसको प्रधान जो है ग्राम सभा का बनाया है। क्योंकि सेक्रेटरी और बीडीओ या एडीओ पंचायत बस की बात नहीं है ग्राम सभा देख ले, क्योंकि इसका इतिहास रिकॉर्ड जो है मेरे पास है। वर्ष 2022 में ग्राम पंचायत गोसाईसिंहपुर में सरकारी खड़ंजा मार्ग की को उखाड़ लिया गया जो आबादी के बीच में बैठा था। तमाम शिकायती पत्र जो है तहसील दिवस में और ब्लॉक में दिया गया, कोई वहां तक देखने नहीं आया। पंचायती राज अधिकारी सुल्तानपुर को शिकायती पत्र दिया गया, तब जो है वहां से एडीओ पंचायत और बीडीओ साहब देखने के लिए आए। और अगर देखने के लिए आए हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें खड़ंजा नहीं बैठवाया, बल्कि अतिक्रमणियों का साथी पूरा ब्लॉक बना हुआ उसी के समर्थन में लगा है पूरा ब्लॉक। तो जो ग्राम सभा में अब तक प्रधान का कार्यकाल जैसे 26 तारीख को खत्म होगा तो महीने में एक बार भी तो सेक्रेटरी गांव में नहीं आते, या कोई सूचना नहीं रहती कि ग्राम सभा में या पंचायत भवन पर सेक्रेटरी जो है 15 दिन में एक बार आएंगे या महीने में एक बार आएंगे। जिसकी भी समस्या हो वो अपनी कह सकता है। तो जब इस हिसाब से इतिहास रिकॉर्ड पहले से जो है एडीओ नेटवर्क की लगातार दिक्कत चल रही थी जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। हम अपने दर्शकों से खेद जताते हैं, कुछ प्रॉब्लम थी और आज चूंकि इसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा ये कार्यक्रम भी लेट हुआ है। क्या हमारी आवाज यूसुफ साहब आपको जा रही है? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से दिक्कत थी और ये दिक्कत आज मुझे लग रहा है ये रहेगी। और हम आज चूंकि इस जो हमारा खबर का कंक्लूजन है आपको बता दें कि आज जिस चीज को लेकर जिस पर हम बहस कर रहे थे, जिस पर हमारा मुद्दा था, जिस पर आप सब लोग चर्चा कर रहे थे, उसी को लेकर हम थोड़ा सा लास्ट का कंक्लूजन बता दें। और चूंकि आपकी बहुत सारी चीजें हम सुन नहीं पाए, अगर थोड़ा सा मोटी मोटी अगर कुछ चीजें आप बताना चाहें तो जरूर आप मुझे बताएं। मैं तो सर यही कहूंगा कि अगर कार्यकाल जो है अगर और एक मैसेज आया है रुपेश का मैसेज आया है, मामले में बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहे जाने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ।
और जनता सवाल पूछ रही, क्या अपने हक और रोजगार की बात करने वाले युवा सच में कॉकरोच हैं? ये हाँ, अभी आज का ये मामला बड़ा ही ज्वलंत था, बहुत ही जबरदस्त चला। सरकार की तरफ से कॉकरोच आपने जो कहा, जी जी यूसुफ जी बताएं। जी सर, अगर चुनाव जो है ग्राम सभा का जो है बढ़ाया जा रहा है, अगर तो जो सदस्य हैं ग्राम सभा के उनकी सहमति ली जाए और जो सबसे बड़ा विपक्ष है, दूसरे नंबर का कैंडिडेट है, उसको जो है प्रधान नियुक्त किया जाए, न प्रधान का कार्य बढ़ाया जाए। पहली बार इस तरह की राय पहली बार हो रही है, जरूर चर्चा में। अब अगर आज चर्चा छिड़ी है तो बहुत दूर तक लग जाएगी कि कम से कम 6 महीने के लिए अगर है तो प्रधान को हटाकर दूसरे नंबर पे जो प्रत्याशी पिछली बार जो चुनाव लड़ रहे थे, जो इनके पीछे 10-20 वोटों से हारे होंगे, उनके लिए ये पद दिया जाए, ऐसा आप चाह रहे हैं। ये सोच है आपकी, बात आपने रखा है, ठीक है, बहुत अच्छा। और आज का थोड़ा सा कंक्लूजन कर दें, क्योंकि आज बताएं। जनता उनको उतना वोट दी है, पसंद की है, तभी तो दूसरे नंबर के कैंडिडेट हैं। तो सदस्यों ठीक है, जो सदस्य हैं उनकी सहमति लेते हुए ये तीसरा विकल्प की तरफ जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, और तमाम जो है वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जनपद वासियों या प्रदेश स्तर के जो जनप्रतिनिधि और वर्तमान सरकार है, यही चाहूंगा कि तीसरा विकल्प जो है कुछ नया करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जो है तीसरा विकल्प जो है चुना जाए, सदस्यों की सहमति लेते हुए सबसे ग्राम सभा के सबसे बड़े दुष्यंत तिवारी का मैसेज आया है यूट्यूब चैनल पर हमारे कि चुनाव कब होगा, उसी पर चर्चा चल रही है। चुनाव पूरी तरीके से आप जान लीजिए विधानसभा चुनाव के बाद होगा, जो अंदर खाने से चर्चा चली है। रूपेश कुमार का एक मैसेज आया है, 2 मैसेज तो हमने पढ़ दिए थे, दूसरा ये है सूर्यकांत ने बयान 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान दिया। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट है। हाँ ठीक है, उस दौरान ये हुआ था, और साथ में कॉकरोच वाला भी मामला उसी के बाद आया। आज बहुत ही जबरदस्त इस पर देखा गया। हम आज इस कार्यक्रम जो हमारा मुद्दा था उस पर बता दें, गांव सिर्फ नक्शे पर बसी आबादी नहीं होते हैं, वहीं से लोकतंत्र की असली सांस चलती है। अगर पंचायतों की सत्ता जनता के हाथ से निकलकर सिर्फ फाइलों में कैद हो जाए तो सिर्फ प्रधान की कुर्सी का नहीं रहता है। बात सिर्फ प्रधान की कुर्सी का नहीं है, सवाल सिर्फ प्रधान की कुर्सी का नहीं है, सवाल होता है गांव की आवाज का। सरकार चुनाव कराए या कार्यकाल बढ़ाए या फिर प्रशासक बैठाए, लेकिन फैसला ऐसा होना चाहिए जिसमें जनता का भरोसा टूटे ना, क्योंकि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब गांव का आम आदमी खुद को सत्ता का हिस्सा महसूस करे, सिर्फ दर्शक नहीं। ये भी है, और याद रखे भाई हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर, चैनल के सब लोग याद रखिए कि गांव जाग गया तो सत्ता को जवाब देना ही पड़ेगा। एक शेर है कि कुर्सी बचाने की जंग में सब लगे हैं जनाब, कुर्सी बचाने की जंग में सब लगे हैं जनाब, मगर गांव पूछ रहा है हमारा हक किसके पास। इस तरह की चीजें हैं। आज इस कार्यक्रम को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि थोड़ा सा तकनीकी वजह से दिक्कत आई थी, अभी बीच में भी डिस्टर्ब हुआ था। अब इसका प्रयास ये करेंगे कि किस वजह से दिक्कत आई है, और ये कोशिश होगी कि कल कार्यक्रम हो तो और बेहतर कार्यक्रम हो। आज चूंकि लेट भी हुआ है और बीच में नेटवर्क की वजह से डिस्टर्ब भी हुआ है, तो आज हम अपने दर्शकों, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर और अपने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करते हैं, और कल फिर बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज इस कार्यक्रम का समापन करते हैं पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कल बेहतरीन मुद्दे के साथ हम फिर आएंगे। हमारे अवधि समाचार जो अवधि तक पर चल रहा है उसको जरूर आप सब स्नेह प्यार दुलार दें, और केडी न्यूज डिजिटल के इस पूछता है सुल्तानपुर के जो मुद्दे पर चर्चा चलती है इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें। आज हम आप सबसे यहीं से विदा लेंगे, कल फिर किसी बेहतर अच्छे मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।